हमराही सीजन 2 की कहानी वहां से शुरू होती है जहां सिहान और इल्फ अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजरने के बाद आखिरकार सुकून की तरफ कदम बढ़ाते हैं। लाला का बाप खत्म हो चुका है, अंदर छिपा मुनाफिक बेनकाब हो चुका है और गाजी यूसुफ की मौत का बदला भी कानून के जरिए पूरा हो चुका है। अब सिहान के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो अपनी बाकी जिंदगी माजी की दुश्मनियों में गुजारेगा या फिर इल्फ के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगा। सिहान इस बार माजी को पीछे छोड़ने का फैसला करता है। सिहान और इल्फ की शादी। सीजन 2 के आगाज में सिहान और इल्फ के रिश्ते को एक खूबसूरत इंजाम मिलता है। दोनों खानदानों के हालात पहले जैसे नहीं रहते। जो लोग कभी इन दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे वो भी वक्त के साथ हकीकत को समझने लगते हैं। सिहान इल्फ के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है कि अब वो दोनों अपनी जिंदगी खौफ और दुश्मनी के बगैर गुजारना चाहते हैं। इल्फ भी इस बात पर राजी हो जाती है। दोनों की शादी एक खूबसूरत और जज्बाती तकरीब में होती है। शादी के मौके पर सिहान अपने वालिद गाजी यूसुफ को बहुत याद करता है। इसकी आंखों में खुशी के साथ उदासी भी होती है क्योंकि वो चाहता था कि उसका वालिद उसकी शादी अपनी आंखों से देखता। इल्फ सिहान का हाथ थामकर उसे तसल्ली देती है और कहती है कि अब वो उसकी जिंदगी में सिर्फ बीवी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी हमराही बनकर रहेगी। ये लम्हा दोनों के रिश्ते को एक नई शुरुआत देता है। नई जिंदगी की शुरुआत। शादी के बाद सिहान और इल्फ अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। अब उनके घर में पहले जैसी खौफ की फजा नहीं होती। दोनों एक दूसरे के साथ छोटी छोटी खुशियां बांटते हैं। सिहान भी आहिस्ता आहिस्ता अपने गुस्से और माजी के दुख से बाहर आता है। वो अपने कारोबार और खानदान पर तवज्जो देना शुरू कर देता है जबकि इल्फ घर को मोहब्बत और सुकून से भर देती है। दोनों के दरमियान कई खूबसूरत लम्हात आते हैं। कभी दोनों एक दूसरे से मजाक करते हैं, कभी पुरानी यादों को याद करते हैं और कभी इस बात पर हैरान होते हैं कि वो इतनी मुश्किलात के बाद भी एक साथ खड़े हैं। लेकिन सीजन 2 सिर्फ खुशियों की कहानी नहीं होती क्योंकि माजी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ होता। सिहान और इल्फ के बच्चों की आमद। कुछ अरसे बाद इल्फ सिहान को एक ऐसी खुशखबरी देती है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देती है। इल्फ मां बनने वाली होती है। ये खबर सुनकर सिहान की खुशी की अंतहा नहीं रहती। वो पहली बार महसूस करता है कि जिंदगी ने उससे जो कुछ छीना था अब उसकी जगह नई खुशियां दे रही है। सिहान इल्फ का पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगता है। वो हर छोटी बात का ध्यान रखता है और उसे किसी किस्म की परेशानी नहीं होने देता। वक्त गुजरता है और उनके घर एक खूबसूरत बच्ची की पैदाइश होती है। सिहान जब पहली बार अपनी बेटी को गोद में उठाता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपने वालिद की याद आती है और वो दिल ही दिल में सोचता है कि अगर गाजी यूसुफ आज जिंदा होते तो वो अपनी पूती को देखकर कितने खुश होते। इल्फ सिहान के चेहरे पर ये जज्बात देखकर मुस्कुरा देती है। इनकी बेटी इन दोनों की जिंदगी में नई रोशनी ले आती है। कुछ अरसे बाद कहानी में एक और खूबसूरत मोड़ आता है। सिहान और इल्फ एक बेटे के वालिदैन भी बन जाते हैं। अब इनका घर बच्चों की हंसी से गूंजने लगता है। सिहान जो कभी बदले और दुश्मनी में घरा हुआ था अब अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारने वाला एक मोहब्बत करने वाला बाप बन चुका होता है। वो अपने बच्चों को वो जिंदगी देना चाहता है जो उसे खुद नहीं मिल सकी। इल्फ भी अपने बच्चों की तरबियत में सिहान का भरपूर साथ देती है। दोनों फैसला करते हैं कि उनके बच्चे नफरत और बदले की दुनिया से दूर रहेंगे। पुराने दुश्मनों से मुकम्मल नजात। सिहान और इल्फ की जिंदगी अब सुकून से गुजर रही होती है मगर सिहान जानता है कि लाला के खत्म होने के बावजूद इसके दुश्मनों में से कुछ लोग अभी बाकी हैं। वो फैसला करता है कि जब तक उसके खानदान को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं हो जाता वो मुतमईन नहीं होगा। सिहान एक एक करके इन लोगों के खिलाफ सबूत जमा करता है जो माजी में लाला के साथ मिले हुए थे। इस बार वो जज्बात के बजाय अक्ल से काम लेता है। वो कानून का रास्ता अख्तियार करता है और अपने तमाम दुश्मनों को एक एक करके कानून के सामने ले आता है। जो लोग उसके खानदान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं वो बेनकाब हो जाते हैं। यूं आहिस्ता आहिस्ता सिहान के खानदान से लाला के तमाम साथियों और बाकी दुश्मनों का खतरा खत्म हो जाता है। गाजी यूसुफ की याद। सीजन 2 में गाजी यूसुफ की याद भी कहानी का अहम हिस्सा रहती है। सिहान अपने बच्चों को अपने वालिद की कहानियां सुनाता है। वो इन्हें बताता है कि उनके दादा कैसे इंसान थे, उनसे कहाँ गलतियां हुई और उन्होंने अपनी जिंदगी में कुन हालात का सामना किया। सिहान ये भी फैसला करता है कि वो अपने बच्चों को माजी की नफरत विरासत में नहीं देगा। वो उन्हें सिखाता है कि ताकत का मतलब दूसरों को दबाना नहीं बल्कि अपने खानदान और सच्चाई के लिए खड़ा होना है। इल्फ का किरदार। इल्फ सीजन 2 में सिर्फ सिहान की बीवी नहीं बल्कि उसके खानदान की मजबूत बुनियाद बन जाती है। वो सिहान को बार बार याद दिलाती है कि अब उनकी जिम्मेदारी सिर्फ एक दूसरे तक महदूद नहीं बल्कि उनके बच्चों का मुस्तकबल भी उनके हाथ में है। जब भी सिहान माजी की तरफ वापस जाने लगता है इल्फ उसे उसकी मौजूदा जिंदगी याद दिलाती है। एक मौके पर सिहान गुस्से में आकर एक दुश्मन से बदला लेने का फैसला करता है लेकिन इल्फ उसे रोक देती है। वो कहती है हमने इतनी मुश्किल से ये जिंदगी हासिल की है अब उसे दोबारा नफरत के हवाले मत करो। ये बात सिहान को अंदर तक मुतासिर करती है। वो अपने गुस्से पर काबू पाता है और फैसला करता है कि अब वो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर इंसान बनेगा। सीजन का आखिरी बड़ा मोड़। सीजन 2 के आखिरी हिस्से में ऐसा लगता है कि अब सिहान और इल्फ की जिंदगी मुकम्मल तौर पर पुरस्कून हो चुकी है। इनके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, घर में खुशियां होती हैं और माजी के तमाम दुश्मन खत्म हो चुके होते हैं। एक दिन सिहान अपने वालिद की कब्र पर बच्चों के साथ जाता है। वो अपने बेटे और बेटी को कब्र के पास खड़ा करके कहता है कि ये उनके दादा हैं जिनकी वजह से वो आज यहाँ खड़े हैं। इसी लम्हे सिहान को एहसास होता है कि उसने आखिरकार अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद हासिल कर लिया है। वो बदले की जिंदगी से निकलकर मोहब्बत और खानदान की जिंदगी में दाखिल हो चुका है। इल्फ भी उसके साथ खड़ी होती है। सिहान उसका हाथ थामता है और कहता है मेरी जिंदगी में बहुत से लोग आए, कुछ ने साथ दिया और कुछ ने धोखा दिया लेकिन तुम हर हाल में मेरी हमराही बनकर रही। इल्फ मुस्कुराकर जवाब देती है और हमेशा रहूंगी।